हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जीवों में जनन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जीवों में जनन क्या होता है, जीवों में जनन का अलैंगिक विधि को निपटा दिए। इस वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे और लैंगिक जनन की क्या क्या विधि होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग समय ना गवाते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि लैंगिक जनन होता क्या है। जिस तरह से अलैंगिक जनन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लैंगिक जनन में हमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने सीखा कि लैंगिक जनन में नर की आवश्यकता होती है और मादा की आवश्यकता होती है। आखिर लैंगिक जनन का डेफिनेशन हम किस प्रकार से दे सकते हैं, तो डेफिनेशन मैंने आपको लिख दिया, आप लोग यहाँ से देखिए क्या है। जनन की वह विधि जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होती है, इसी को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें एक बात रहा कि यहाँ पे एक बात आ गया, क्या आ गया कि ये नर युग्मक क्या है, नर युग्मक क्या है, और फिर ये मादा युग्मक क्या है, मादा युग्मक क्या है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, नर युग्मक शुक्राणु को कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्राणु को कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और मादा युग्मक हम लोग अंडाणु को कहते हैं। इंग्लिश में इसे ओवम बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, नर युग्मक या मादा युग्मक बोलिए, या तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि जनन की वह विधि जिसमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों भाग लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्त, ये जो शुक्राणु की जो कोशिका होती है वो मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है। क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका। कोशिका मतलब क्या है कि आपसे अगर पूछेगा कि मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो शुक्राणु की कोशिका होती है। और ये जो ओवम यानी अंडाणु की जो कोशिका है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। किसमें? मानव में सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। तो आप लोगों ने नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है, इसी को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन जो होता है ना, मानव में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। नहीं समझे होंगे, समझाते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि नर युग्मक और मादा युग्मक, मादा युग्मक ये दोनों मिलकर के ही क्या करता है, जनन करता है। ठीक है ना। तो ये जनन किस प्रकार से करता है समझिएगा। नर युग्मक तो आप लोग शुक्राणु समझ गए होंगे और मादा युग्मक आप लोग अंडाणु समझ गए होंगे। आप लोगों को ये पता है ना कि मानव में जो होता है, मानव में वो 46 क्रोमोसोम होते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा कि मानव में 46 क्रोमोसोम होते हैं। दोस्तों, नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों मिलेगा, ये क्या होगा, ये दोनों मिलेगा और ये दोनों मिल करके युग्मनज बनाएगा। नर युग्मक और मादा युग्मक मिल करके क्या बनाएगा, युग्मनज बनाएगा, युग्मनज बनाएगा। अब देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक मिला है और क्या बनाया, युग्मनज बनाया। आखिर ये मिलता है किस विधि द्वारा, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। यानी मानव में जो होता है वो 46 क्रोमोसोम होता है, लेकिन शुक्राणु में मात्र 23 क्रोमोसोम होता है। कितना क्रोमोसोम होता है? 23 क्रोमोसोम। और मादा युग्मक यानी अंडाणु में भी कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। अब ये युग्मनज जो बना है वो शुक्राणु और अंडाणु दोनों के मिलने से बना है। तो 23 क्रोमोसोम इसका, 23 क्रोमोसोम इसका, दोनों मिलकर के कितना क्रोमोसोम बना दिया? 46 क्रोमोसोम बना दिया। देखिए, मानव में रहता है 46 क्रोमोसोम, लेकिन मिला आधा आधा ही। इसी को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब मानव में जनन पढ़ेंगे तब। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, नर युग्मक मिला, मादा युग्मक मिला, बन गया युग्मनज। युग्मनज ही विकसित होकर के क्या बनता है? भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनेगा
और भ्रूण ही विकसित होकर के शिशु के रूप में जन्म लेता है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा हम लोग और सीखेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग देखें कि नर युग्मक मिला और मादा युग्मक मिला, इन मिलने के बाद युग्मनज बनाया, यह विधि निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन। तो आप लोगों से निषेचन का भी डेफिनेशन पूछ सकता है, तो आप लोग बोलिएगा कि नर युग्मक, किसका? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन बोलिए या फिर संगलन बोलिए, संगलन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो सिंपल भाषा में हम लोग देखें तो निषेचन क्या है? तो शुक्राणु और अंडाणु के मेल को ही क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये जो पुरुष होता है यानी नर जो होता है, पुरुष में 14 साल के उम्र में क्या होता है? जनन करने की क्षमता आ जाती है और ये आजीवन रहता है, जीवन भर। कब तक रहता है? आजीवन रहता है। लेकिन जो महिला होती है, मतलब जो स्त्री होती है, स्त्री में जो जनन करने की क्षमता होती है वो 12 वर्ष में आती है और 50 साल के उम्र के बाद, 50 वर्ष के उम्र के बाद ये क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने अलैंगिक जनन देखा, अलैंगिक जनन में नर युग्मक क्या है, मादा युग्मक क्या है, ये देखा। अर्धसूत्री विभाजन क्या है और निषेचन के बारे में पढ़ें। और पुरुष में 14 साल में जनन की क्षमता आ जाती है और आजीवन रहता है, और स्त्री में 12 साल में जनन करने की क्षमता आती है और ये 50 साल के बाद समाप्त हो जाता है। दोस्तों लैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीख लिए। अब लैंगिक जनन में क्या क्या घटनाएं होती है इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। देखिए लैंगिक जनन में होने वाली घटना जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला होता है निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा निषेचन होता है, और तीसरा निषेचन के बाद यानी निषेचन पश्चात घटनाएं। ये 3 प्रकार की घटना देखी जाती है लैंगिक जनन में। अब थोड़ा सा आप लोगों से हम एक बात पूछते हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिए। एक बबुआ है, मतलब झुनझुन्ना टाइप का, ये बबुआ का क्या हुआ? जन्म हुआ, ठीक है ना। ये बबुआ 2 साल का है। कितने साल का है? 2 साल का। अब ये 2 साल का जो बच्चा है, क्या ये जनन कर सकता है? क्या ये 2 साल का बच्चा एक बच्चे को जन्म दे सकता है? आप लोग बोलिएगा क्या फालतू वाला बात कर रहे हैं सर, 2 साल का बच्चा भला कहीं बच्चे को जन्म दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। इसीलिए हम अभी तुरंत आप लोग को बताएं कि पुरुषों में 14 साल के बाद जनन का क्षमता डेवलप होता है और महिलाएं में 12 साल के बाद जनन की क्षमता डेवलप होता है। और इस अवस्था को, मतलब जिस अवस्था में पुरुष या महिला बच्चे को जन्म देने लायक बन जाता है, इसी अवस्था को हम लोग किशोरा अवस्था कहते हैं। दोस्तों ध्यान देना कि ये तीनों घटना का मतलब क्या होता है। तो देखिए आप लोगों को पता है कि जनन करने के लिए शुक्राणु चाहिए, नर युग्मक को तो शुक्राणु कहते हैं, और अंडाणु चाहिए। क्या चाहिए? अंडाणु चाहिए, ठीक है ना। तो जनन वो तब करेगा जब पुरुष में शुक्राणु बनेगा और महिला में अंडाणु बनेगा, तब ना ये दोनों मिलकर के युग्मनज बनाएगा यानी भ्रूण बनाएगा। जब तक शुक्राणु अंडाणु नहीं बनता है तब तक वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, मतलब जनन वे लोग नहीं कर सकते। तो देखिए निषेचन पश्चात घटनाएं में क्या होता है, तो निषेचन होने के लिए शुक्राणु और अंडाणु की आवश्यकता होती है। तो ये शुक्राणु और अंडाणु के बनने से पहले की जितनी भी घटनाएं होती है वो सभी घटना को किस में पढ़ते हैं? निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। मतलब समझ में आ गया होगा। अब किशोरा अवस्था में बच्चा प्रवेश कर गया, पुरुषों में शुक्राणु बनने लगा मतलब नर युग्मक बनने लगा, महिला में अंडाणु बनने लगा मतलब मादा युग्मक बनने लगा। अब शुक्राणु और अंडाणु मिल करके क्या बना दिया? भ्रूण बना दिया। हम डायरेक्ट लिख देते हैं भ्रूण, आप लोग समझ जाइएगा। क्या बना दिया? भ्रूण बना दिया। एक्चुअली में युग्मनज होता है, तो ये क्या बना दिया? भ्रूण बना दिया। अब ये जो भ्रूण बना है, ध्यान देना,
ये जो भ्रूण बना है तो ये किस विधि के द्वारा बना, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से बना है, और इसी को तो हम लोग कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं हम लोग, निषेचन। तो निषेचन में क्या देखेंगे आप लोग देख लिए। उसके बाद निषेचन पश्च घटनाएं, मतलब जब निषेचन हो जाएगा तब क्या होगा, मतलब ये दोनों तो मिल गया, उसके बाद भ्रूण बना, भ्रूण के बाद शिशु का जन्म हुआ, तो ये सभी चीज़ निषेचन पश्च घटनाएं होते हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से इन तीनों को पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों निषेचन पूर्व घटना, आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो डेफिनेशन बोलिएगा कि युग्मकों के संगलन से पहले की सभी घटनाएं निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। अच्छा, निषेचन के पहले की घटना क्या होता है, तो नर में नर युग्मक बनेगा। क्या बनेगा, नर युग्मक बनेगा। नर युग्मक मतलब शुक्राणु बनेगा। क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा। और मादा में मादा युग्मक बनेगा। मादा युग्मक बनेगा मतलब अंडाणु बनेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक बनने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं युग्मक जनन। क्या कहते हैं, युग्मक जनन। हम लोग इसको क्या कहते हैं, युग्मक जनन। तो पूछेगा कि युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के बनने की विधि को ही क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। और ये नर युग्मक जो होता है, ये नर युग्मक अयुग्मिक होता है। क्या होता है, अयुग्मिक होता है। अयुग्मिक, इसे हम लोग एन से दिखाते हैं। अब ये अयुग्मिक क्या है, तो आपको हम बोले ना कि मानव में जो होता है वो 46 क्रोमोसोम होता है, लेकिन शुक्राणु में मात्र 23 क्रोमोसोम होता है, और यही अंडाणु में भी 23 क्रोमोसोम ही होता है। ये दोनों मिलकर के 46 क्रोमोसोम होता है, और फिर बच्चे का जन्म होता है। अब गौर से देखिएगा, ये जो युग्मक जनन होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समयुग्मकी, दूसरा होता है असमयुग्मकी, और तीसरा होता है विषमयुग्मकी। तो आइए हम लोग बारी बारी में इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं समयुग्मकी किसे कहते हैं। तो समयुग्मकी में नर युग्मक और मादा युग्मक आकार तथा परिमाण दोनों में क्या होता है, एक दूसरे के समान होता है। अब इसका मतलब क्या है समझिए। इसमें क्या होगा बाबू, इसमें जो नर युग्मक होगा, देखिए मान लीजिए ये जो नर युग्मक है, ये नर युग्मक, और ये मादा युग्मक है। मान लीजिए ये क्या है, मादा युग्मक है। ये मादा युग्मक का आकार और परिमाण दोनों क्या होगा, समान होगा। देखिए इसमें जो हम पूंछ बनाए हैं ना, इसको कशाभिक कहते हैं, इसे याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, कशाभिक कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये आपको पता है ना कि लैंगिक जनन में क्या होता है, अयुग्मिक होता है, जिसे हम लोग एन से सूचित करते हैं। नर युग्मक अयुग्मिक होगा, ये हो जाएगा हमारा नर, और ये हो जाएगा हमारा मादा युग्मक। अब ये दोनों क्या करेगा, निषेचित होगा, मतलब एक दूसरे से मिलेगा। देखिए ये क्या करेगा, एक दूसरे से मिलेगा, मिलाते हैं। अब क्या करेगा बाबू, नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से क्या हुआ, मिला, और युग्मनज का निर्माण कर दिया। और यही युग्मनज आगे चल के, ये पहले क्या हुआ, निषेचित हुआ, और ये आगे चल करके भ्रूण यानी युग्मनज का निर्माण कर देगा। एक एन और एक एन मिलकर के क्या हो जाएगा, 2n। देखिए ध्यान दीजिएगा, समयुग्मकी में नर और मादा दोनों का आकार क्या होता है, समान होता है। इसमें नर कौन सा है, मादा कौन सा है, आप पहचान नहीं पाइएगा। ये जो पूंछ होता है इसे हम लोग कशाभिक कहते हैं। ये नर और मादा मिला और मिल करके क्या कर दिया, एक भ्रूण का निर्माण कर दिया। देखिए ये होता है किस में, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्लेमाइडोमोनस। किस में होगा, क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस, और होगा अस्पाइरोगायरा। क्या हो जाएगा, अस्पाइरोगायरा, अस्पाइरोगायरा। अस्पाइरोगायरा, 2 एग्जाम्पल होगा, क्लेमाइडोमोनस और अस्पाइरोगायरा। इनमें क्या होता है, समयुग्मकी
होता है। समयुग्मकी के द्वारा क्या होगा, जनन होगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं असमयुग्मकी। देखिए असमयुग्मकी क्या होता है, इसमें नर और मादा युग्मक के बाहरी आकार क्या होता है, समान होता है, लेकिन परिमाण अलग अलग होता है। मतलब क्या है, मतलब सिंपल शब्द में समझिए, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। इसमें जो मादा युग्मक होता है ये बड़ा होगा और नर युग्मक जो होगा वो छोटा होगा। देखिए समझिएगा, और इसमें जो होगा, इसमें कशाभिक का होना अनिवार्य है। कशाभिक मतलब पूंछ, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये कशाभिक का होना अनिवार्य है। ये हम लोगों का मादा युग्मक हो गया, ठीक है ना। लेकिन नर युग्मक क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन नर जो होगा ये क्या होगा, मादा से छोटा होगा, लेकिन इसमें भी कशाभिक अवश्य होगा। अब ये दोनों मिलेगा और क्या करेगा, निषेचित होगा। ये दोनों क्या होगा, मिल करके निषेचित होगा। एक बड़ा है, कशाभिक को देना जरूरी है, और एक छोटा होगा, ठीक है ना। ये दोनों मिलेगा, युग्मनज बनाएगा, और यही युग्मनज क्या होगा, भ्रूण बन जाएगा और बाद में शिशु के रूप में जन्म लेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, मादा और नर मिलकर के निषेचित हुआ और क्या बना दिया, युग्मनज बना दिया, इसमें 2n आ जाएगा। ये क्या होता है, तो ये एग्जाम्पल आपका एक एग्जाम्पल है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्लेमाइडोमोनस की एक प्रजाति होती है, की प्रजाति जिसका नाम है ब्राउनी। क्या नाम है, ब्राउनी। मतलब देखिए, क्लेमाइडोमोनस की एक प्रजाति होती है जिसका नाम होता है ब्राउनी। ब्राउनी में कैसा युग्मक जनन पाया जाता है, तो असमयुग्मक जनन पाया जाता है। असमयुग्मकी जनन पाया जाता है किसमें, क्लेमाइडोमोनस की प्रजाति ब्राउनी में। अब हम लोग का लास्ट इसमें क्या बचा है, विषम युग्मक जनन। इसे हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं विषम युग्मकी। दोस्तों विषम युग्मकी में नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से आकृति और परिमाण दोनों में अलग अलग होता है। जैसे देखिएगा, ये आपका हो गया मादा युग्मक, और ये आपका हो गया नर युग्मक। नर युग्मक में इस तरह से पूंछ होता है, ठीक है ना। शुक्राणु में इस तरह से पूंछ होता है। आप लोग को जब हम शुक्राणु पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा शुक्राणु। अब ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ये दोनों आपस में निषेचित होगा। ये हमारा मादा युग्मक, और इसमें इस तरह से शुक्राणु आकर के क्या हुआ, इसमें मिलेगा, और ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, निषेचित हो जाएगा, और फिर इन दोनों में क्या बनेगा, 2n, और फिर बाद में शिशु के रूप में जन्म हो जाएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि मानव में, ध्यान दीजिएगा, मानव में विषम युग्मकी ही पाया जाता है। मानव हो गया, स्तनधारी हो गए, विकसित जितने भी जीव होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, विषम युग्मकी पाया जाता है। दोस्तों पार्ट 2 में हम लोग विषम युग्मकी तक ही रहने देते हैं, और पार्ट 3 का जो वीडियो आएगा इसमें आपका जीवों में जनन समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग आगे उसके अगले चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।